कभी सोचा है कि अगर तुम्हें कोई पेंडेंट पहनने के लिए दिया जाए तो तुम क्या करोगे? अब तुम कहोगे कि मैं उस पेंडेंट को पहनूँगा, आराम से दिखाऊँगा, फ्लेक्स करूँगा कि मैंने एक सोने का पेंडेंट पहना हुआ है। मगर रुक जाओ, एक शर्त है। शर्त ये है कि तुम उस पेंडेंट को कभी भी नहीं उतारोगे। भले ही तुम नहाने जाओ, कुछ भी करो, तुम उस पेंडेंट को कभी भी अपने शरीर से अलग नहीं करोगे और कभी भी नहीं उतारोगे। और अगर तुम पूछते हो कि ऐसा क्यों, तो मैं कहूँगा कि अगर तुमने कभी भी उस पेंडेंट को उतारा तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा जो कि तुम कभी भी इमेजिन नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर तुम्हारा शरीर तुम्हारे वश में ही नहीं। तो हेलो माय लिसनर, मेरा नाम है एस डी, मगर तुम मुझे डेविल भी बुला सकते हो। और आज मैं शुरू करने वाला हूँ एक सीरीज़ जिसमें मैं सुनाने वाला हूँ वो स्टोरी जो कि तुम मुझे भेजोगे और मैं उसे यहाँ पर सुनाऊँगा। तो आज हम इस सीरीज़ का पहला एपिसोड शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी मुझे मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर ने भेजी है और ये हादसा उसकी दोस्त के साथ हुआ था। अब हमें उसका नाम तो नहीं पता, इसलिए हम लोग इस स्टोरी में उसका नाम परी रखेंगे। तो परी पैदा हुई थी उड़ीसा में, लेकिन उसके फादर की काम की वजह से वो नागपुर में रह रही थी। परी जब 3 साल की थी तब वो अपने गांव उड़ीसा गई थी और वहाँ पर उसे एक आत्मा ने पोजेस कर लिया था और तभी से उसे वो पेंडेंट पहना दिया गया था और कहा गया था कि वो उस पेंडेंट को तब तक नहीं निकाल सकती जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती। तो मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे बताया परी और वो जब 4th-5th क्लास में थे तब परी को इविल स्पिरिट दिखती थी। परी कभी किसी को ये बात बताती नहीं थी। परी की एक आदत थी कि वो हमेशा रात के 3 बजे उठ जाया करती थी। मेरी सब्सक्राइबर बताती है कि परी के जो चाचा थे वो एक आर्मी के सोल्जर थे और उन्हें एक काम के सिलसिले में पाकिस्तान भेज दिया जाता है और वहाँ पर उनका मर्डर कर दिया जाता है। वो उस वक्त एक होटल में थे और मर्डर ऐसा सीन क्रिएट करता है जैसे उसके चाचा ने खुद ही फांसी लगा ली। उनका फ्यूनरल परी के घर में ही मनाया गया था। जैसे कि उसकी आदत थी कि वो रात के 3 बजे उठ जाया करती थी। उस दिन भी रात के 3 बजे परी उठ जाती है और वॉशरूम करने जाती है। परी जब वॉशरूम से आ रही होती है तभी उसे लिविंग रूम से कुछ आवाज़ आती है। इस रूम के अंदर उसके चाचा की फोटो रखी हुई थी। परी आवाज़ सुनती है और फिर उस कमरे के अंदर जाती है और वहाँ पर उसे उस फोटो के सामने एक साया दिखता है। जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। इसके बाद वो साया परी की तरफ बढ़ने लगता है। परी डरते हुए पीछे की ओर कदम लेने लगती है। वो पीछे डरते हुए जा रही थी कि तभी उसके पीछे एक दीवार आ जाती है और वो उससे टकरा जाती है और वो साया परी के शरीर से आर पार हो जाता है और परी डर के तेजी से चिल्लाती है। उस दिन के बाद परी के घर में पूजा होती है और बाद में परी स्कूल जाने लगती है और उसके बाद उसे कोई भी भूत नहीं दिखता और ना ही कोई इविल स्पिरिट दिखती है। तो हेलो माय लिसनर, ये थी आज की कहानी। क्या कभी तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? क्या ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डरावना हुआ है जिसे तुमने अपने अंदर दबा कर रखा है? क्योंकि अगर तुम किसी को ये बात बताओगे तो कोई इसे मानेगा ही नहीं जब तक कि ये चीज़ उनके साथ खुद ना हुई हो। और अगर ऐसा कुछ तुम्हारे साथ हुआ है या कुछ भी तुमने महसूस किया है जो कि इस दुनिया का तो बिल्कुल भी नहीं था, तो तुम मुझे बता सकते हो, अपने डेविल को बता सकते हो, यानी कि मुझे बता सकते हो। तो अगर तुम्हारे पास भी कोई ऐसी स्टोरी है या तुमने भी कोई चीज़ ऐसी एक्सपीरियंस की है तो तुम मुझे भेज सकते हो इस ईमेल पे और मैं उसे कवर करूँगा। तो ये था भूत कॉल का एपिसोड 1, द वाइट शैडो। तो आज के लिए इतना ही और अगर तुम ऐसी ही स्टोरी सुनना चाहते हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और हम लोग मिलते हैं अगले स्टोरी में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू योर डेविल।
एंड हाँ, बाय माय लिसनर।